नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस बेहतरीन से सेशन में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग मई से लेके और अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसमें आप लोग टारगेट रख सकते हो अपना 95%। देखो, जब भी बच्चा क्लास 10th में आता है ना, तो कुछ ड्रीम्स, कुछ डिजायर्स, कुछ एम्बिशन लेके आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं करीब करीब हर बच्चा ये सोचता है कि मैंने 9th मेरा जैसे भी चला गया हो यार, मेरे को इस साल 10th में अपनी जी जान से मेहनत करनी है, प्रॉपर मेहनत करके मैं अपनी बार कैसे भी करके 90 प्लस या 95 प्लस लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रोड मैप, एक गाइडेंस और एक मेंटरशिप ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं और लास्ट में जाके जब टाइम निकल जाता है ना, तो उनको बड़ा अफसोस होता है। लेकिन इस सेशन में हम वही सारी तमाम बातें बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग मई से शुरुआत करके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आप लोग 95 स्कोर कर सकते हो। अब आप में से दो तरीके के बच्चे इस सेशन को देख रहे होंगे। एक जिन्होंने जी अपना प्रिपरेशन सेशन शुरू होते ही कर दिया था, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट है, सोने पे सुहागा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि सर अभी तक तो हमने किताब ही नहीं ओपन करके देखा है, किताब का पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो किस तरीके से हम लोग क्या 95 लेके भी आएंगे, नहीं आएंगे, तमाम सवाल दोनों तरीके के बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए सेशन यूजफुल होने वाला है। मैं कंसीडर करके चलूंगा कि बिल्कुल जीरो से कि आपको अभी तक कुछ प्रिपरेशन आपने नहीं किया, जिन्होंने किया उनके लिए बहुत ऑल दी बेस्ट हो सकती है चीज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी चीज को जब आप लोग जब जैसे हम लोग यहाँ पे घुसते हैं, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट आपकी बार 95% लेके आना है, कैसे भी करके। नॉट इन द हाफ ईयरली, नॉट इन द प्री बोर्ड, बट हमारा फाइनल जो टारगेट है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए दो सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ती है। पहला क्या है, आपका हाफ ईयरली होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका प्री बोर्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपका फाइनल होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में आपने बेहतर स्कोर कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको समझना है आपका सिलेबस। जैसे मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ आपकी साइंस की, क्योंकि अपने से जो चैनल है साइंस और मैथ से रिलेटेड है, तो पहला सेशन मैं आपको दे रहा हूँ साइंस से रिलेटेड। तो आपको एग्जैक्टली समझना है कि आपका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस को समझे आप लोग बिना किसी डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हो, कहां पहुंचोगे। लेकिन अगर आपको सिलेबस पता है ना कि हमारे सर क्लास 10th का ये वाला सिलेबस है और ये चीजें मेरे को प्रिपेयर करनी है, ये वाली मेरी हाफ ईयरली में आएंगी, ये वाली मेरी प्री बोर्ड में आएंगी और ये मेरी फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगी, तो आपके लिए एक टारगेट सेट करना आसान हो जाता है। सिमिलर मैनर में आप लोग साइंस में देखेंगे तो तीन सेगमेंट है। पहला आपका केमिस्ट्री है, दूसरा आपका बायोलॉजी है, तीसरा आपका फिजिक्स है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो टोटल चार चैप्टर हैं आपके। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड्स बेस एंड साल्ट, और उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, और आगे है आपका कार्बन कंपाउंड। केवल चार चैप्टर है, यानी कि केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो सकता है पूरी साल में अगर आपको चार चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। सिमिलर मैनर में बायोलॉजी के भी चार चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये चार चैप्टर आपके बायोलॉजी के। फिजिक्स में एक बढ़ जाता है, 5 चैप्टर है आपके। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट है, ह्यूमन आई है, और लास्ट में जाके आवर इन्वायरमेंट है। मतलब ले दे के आपके टोटल 14 चैप्टर बनते हैं अगर कायदे से देखोगे तो। यानी कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपका टोटल कितने चैप्टर हैं आपके एक साल में? 14 है। आपको हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना है तो केवल 7 चैप्टर बच्चों आपको बनाने हैं, यानी कि 7 चैप्टर आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अब 7 चैप्टर कैसे करोगे? आई होप कि आप लोग 2 केमिस्ट्री का बना लो, है ना, और 2 आपका बायोलॉजी का बना लो, और 3 चैप्टर अगर आप लोग फिजिक्स के बना लेते हो ना, तो ये ज्यादा ही है वैसे। ठीक है, आप लोग कंसिडर कर लो 2 2 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये आप लोग क्या कह सकते हो, 7 चैप्टर आपके कहां पे आएंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आएंगे। यानी कि पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बना लो, एसिड बेस एंड सोल्ट बना लो। ठीक है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको करना है। इलेक्ट्रिसिटी और आप सॉरी यहाँ पे आप पहले लेके चलोगे लाइट, और दूसरा आप लोग ले लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर आप लोग प्रिपेयर कर लो। अगर सिर्फ इतने से चैप्टर आप लोग कर लेते हो ना, तो आपका एक रोड मैप बन के तैयार हो जाता है कि फाइनल एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात सुनो, ये मैंने बता दिया कि टोटल चैप्टर, जो टोटल मंथ आपके पास कितने हैं, करीब करीब 5 मंथ है। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन करीब करीब सितंबर के आसपास होते हैं, या अगस्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये तो स्कूल के ऊपर है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप मान लो 5 महीने हैं। ठीक है, 5 महीने में आपके पास आपको कितने चैप्टर करने हैं? मिनिमम 7 चैप्टर करने हैं, क्योंकि आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं बच्चों? आपके पास टोटल चैप्टर है 14, तो हाफ ईयरली में आपका आधा ही सिलेबस आता है। ठीक है,
अब ये एक रोड मैप है। ये तो वैसे तो रोड मैप आप लोग देखोगे मैंने इनिशियल डेज के लिए बनाया था, ठीक है। इनिशियल डेज का मतलब क्या है कि शुरुआती दिनों के लिए बनाया था कि जैसे आप लोग मई शुरू हुई तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। वेल ये पूरे सेशन का था, मैं आपको अभी देने वाला हूं रोड मैप आपका हाफ ईयरली तक का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अभी अभी अगर आप लोग नोटिस करोगे, जैसे आज है 21 मई, तो 21 मई से मैं बात कर रहा हूं, मतलब मेरे पास है मई का एक लास्ट वीक बचा हुआ मेरे पास, ठीक है। मई में कितना है आपका, एक वीक बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका मई के बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका जून, और उसके बाद क्या आता है आपका जुलाई, और मैं मान के चलता हूं एक आपके पास है अगस्त भी, ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइम टेबल है कि जून है, जुलाई है और अगस्त है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे जून की अगर मैं बात करूं तो जून में आपके पास टोटल 4 वीक है, और सबसे आपके पास स्कूल भी नहीं है आपके, तो यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक वीक बचा हुआ है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर लीजिए, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये वाला चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा मई में, यानी कि इस महीने में बच्चों आपको क्या करना है, आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है। अभी जो बच गया वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी आप लोग एक रोड मैप तैयार कर ले कि मई के मंथ में आपको क्या पढ़ना है, केवल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जून आपके पास छुट्टियों का माहौल होता है, समर वेकेशन आपके पास होती है, और मैक्सिमम आपके स्कूल तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग इस जून में अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग जून में देखोगे ना ध्यान से, तो आपके पास 4 वीक है, वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 और वीक नंबर 4, ठीक है। आपको हर एक वीक में केवल एक चैप्टर निपटाना है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, एक वीक यानी कि 7 दिन में एक चैप्टर आपको करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे आप एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट को कर लीजिए, ठीक है। एसिड, बेस एंड सोल्ट, आपका केमिस्ट्री तैयार हो गया। अगर सेकंड वीक की बात करूं मैं, तो बायोलॉजी में आप लोग कर लीजिए अपना लाइफ प्रोसेस। अगर आप लोग लाइफ प्रोसेस को कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तीसरे वीक में आप लोग कर सकते हो जो आपका रिप्रोडक्शन है बच्चों, क्या है आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, क्या है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, आपके लास्ट वीक में क्या कर लीजिए, आप लोग लाइट तैयार कर लीजिए। उसके बाद बचता है आपका जून। अगर आप लोग जून में देखोगे ना, तो आप लोग जून में आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, ठीक है। जून में पहले वीक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर दूसरे वीक की बात करते हो तो आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट भी उठा सकते हो। यहां तक मेरे हिसाब से बहुत है, अगर आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कर लेते हो करंट का, तो ये मेरे हिसाब से बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। और आप छोड़ो, अगस्त की बात छोड़ दो, आपका जो सिलेबस है वो कब हो गया, जुलाई के सेकंड वीक में हो गया, ठीक है। सेकंड वीक में यहां तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब 2 वीक तो आपके पास जुलाई के बच गए, पूरा आपका अगस्त बच गया, ठीक है। जितने भी टाइम है, तो इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इस रोड मैप को अगर आप लोग फॉलो करते हो ना, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग क्या अचीव कर सकते हो कि आप 95 इजीली स्कोर कर लोगे अपने किसमें, प्री हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। अब ये तो बात हुई कि क्या क्या किस टाइम पे पढ़ना है। अभी का इस मंथ में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, जून के पहले वीक में एसिड, बेस एंड साल्ट, जून के सेकंड वीक में लाइफ प्रोसेस, जून के तीसरे वीक में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और चौथे वीक में बच्चों क्या पढ़ना है आपको, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। अच्छा, जुलाई के पहले वीक में आप इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कीजिए, और जुलाई के सेकंड वीक में आपको क्या करना है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद आपको केवल और केवल रिवीजन करना है बच्चों, ताकि आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। ये रोड मैप की बात हुई। अब देखो ध्यान से, कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात करोगे तो करीब करीब कंप्लीट केमिस्ट्री में करा चुका हूं, आधा फिजिक्स में करा चुका हूं, और हमने करीब करीब 2 चैप्टर बायोलॉजी के अपलोड कर रखे हैं। यानी कि आप चैनल पे जाओगे तो इस तमाम वन शॉट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पे मैंने करीब एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोल्व करवाया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक अच्छा 95 स्कोर करके आना है। इसके बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे एडिशनल ऐड करना चाहूंगा, पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको सिर्फ इसी तरीके से है, आपको किसी भी टीचर का वन शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है। आप किसी का भी पढ़ सकते हो, अगर मेरा अच्छा लगता है तो मेरा अच्छा नहीं लगता तो किसी और टीचर से पढ़ सकते हो। वन शॉट के बाद आपको बच्चों एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। एनसीईआरटी रीडिंग लगा के बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस। सिर्फ इतना सा काम है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोग पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। ये सिंपल सा रोड मैप है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर, एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यूज। अब फिर भी टाइम बचता है तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप सभी तक समय पे पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।